ये कहानी है एक शिष्य की जो अपने गुरु का बहुत आदर किया करता था और गुरुजी भी अपने शिष्य से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो शिष्य था वह बहुत ही आलसी था। वह आज के काम को कल पर टालने पर विश्वास रखता था और इस आलसपन को देखते हुए गुरुजी को अपने शिष्य की बहुत चिंता होने लगी कि मेरा शिष्य इतना आलसी है, क्या वह जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। गुरुजी ने अपने शिष्य को सबक सिखाने और उसके आलस को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। गुरुजी ने एक चमत्कारी पत्थर उसको दिया। वह बहुत ही चमकीला था और उसको बताया कि जो ये पत्थर है आम पत्थर नहीं है, यह बहुत ही चमत्कारी पत्थर है। अगर तुम किसी लोहे को इसका स्पर्श करा दोगे तो वह लोहे की चीज सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि 2 दिन के बाद दूसरे दिन के सूर्यास्त के समय मैं तुमसे ये चमत्कारी पत्थर वापस ले लूंगा। जो शिष्य था बड़ा खुश हुआ और जैसा आपको पता है कि वह शिष्य बहुत ही आलसी था, इसलिए उसने पहला दिन सिर्फ सोचने में व्यस्त कर दिया। पहले दिन वो सोचने लगा कि मैं इतने सारे लोहे को सोने में बदल दूंगा और जब सोने में बदल दूंगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे नौकर होंगे, एक बड़ा सा घर होगा और मुझे कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी काम करेंगे मेरे नौकर करेंगे। देखते ही देखते पहला दिन पूरा चला जाता है और वो शिष्य सिर्फ सोचने में पहले दिन को वेस्ट कर देता है। जैसे ही दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो जो शिष्य था, आपको पता है बहुत आलसी था, तो वह लेट उठता है तो उसको याद तो रहता है कि उसे बाजार जाकर लोहा खरीद के लाना है, उसको सोने में बदलना है। लेकिन वो शिष्य क्या सोचता है, क्यों ना मैं दोपहर का खाना खाने के बाद बाजार जाके लोहा लेके आऊं। तो वो योजना करता है कि दोपहर के बाद जाता हूँ, खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने के बाद उसको आदत थी आराम करने की। और जब वह दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने लगा तो उसे नींद आ गई। जैसे उसे नींद आई और जैसे ही वो अपनी नींद पूरी करके उठा तो देखा कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। उसको याद आया कि उसे बाजार जाकर लोहा लेके आना है और जैसे ही वो बाजार जाने की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि रास्ते में उसके गुरुजी आ रहे हैं और वह अपने गुरुजी से मिला। तो उस गुरुजी ने वो चमत्कारी पत्थर उस शिष्य से वापस ले लिया। जो शिष्य था वो रिक्वेस्ट करने लगा, गुरुजी प्लीज एक दिन के लिए और मुझे चमत्कारी पत्थर दे दीजिए। लेकिन गुरुजी बिल्कुल नहीं माने और उससे वह चमत्कारी पत्थर वापस ले लिया और अपने शिष्य को बताया, अगर तुम आलस नहीं करते तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, तुम उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन तुमने आलस किया, तुमने जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसको गवा दिया। अगर तुम आलस करते रहोगे तो तुम कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाओगे। अगर तुम आलस करते रहोगे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ जाए तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। अगर तुम आलस नहीं करते तो जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई थी सबसे अमीर बनने की, तुम आज सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते थे। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम आलसी हैं तो हमारे पास चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, हम उन अपॉर्चुनिटियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर हम किसी कार्य में आलस नहीं करेंगे तो हम उन सभी अपॉर्चुनिटियों का लाभ उठा पाएंगे जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जो बहुत आलसी है, शायद उनको कुछ समझ आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।